क्यों? ये क्यों सोचा सर कि अगर स्पेक्स के काम है तो ब्रांड बनाना है? आपके हिसाब से तो बड़ा अच्छा यूनिक है। उस समय आपको लगा नहीं कि बड़ा यूनिक नाम है, अलग है और नाइट आउट से क्यों रख लिया? इंडस्ट्री की एक ऐसी ब्रांड बने ओके। जो एक इंडस्ट्री को एक नए लेवल तक लेके जाए। पैन इंडिया में तो हम लगभग आ ही गए। जी। तो इंटरनेशनल का कोई प्लान अध्ययन के बारे में कैसे और ऐसा करा तो बताया क्यों नहीं और क्या है अध्ययन है क्या सर? नजर नजरिया शायद ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को जरूरत पड़ती है। आपको मुझे पर मेरी खुशनसीबी है और शायद ये आपकी भी खुशनसीबी है कि जो आज हमारे साथ बैठे हैं वो दोनों के ही माहिर हैं। नजर का बिजनेस है और नजरिए के सब दीवाने। फाउंडर ऑफ नाइट हाउस, सीईओ ऑफ नाइट हाउस, मिस्टर रुपेश अग्रवाल। थैंक वेलकम सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर आपका टाइम निकालने के लिए। माय बहुत प्लेजर। मेहनत करनी पड़ी आपको लाने के लिए। बट अल्टीमेटली प्लेजर इज माइन। हाँ, अल्टीमेटली आपने हमें दर्शन दे ही दिए। सर पॉडकास्ट को ना रॉ रखेंगे। ठीक है। जो दिल में सवाल आएगा वो पूछूंगा। आपको लगता है कि उसको अवॉइड कर सकता है तो आप बता सकते हो। पर फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हम बता पाए लोगों को उतना हमारे लिए अच्छा डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट। सर पहला सवाल तो ये है कि ब्रांड क्यों? ये क्यों सोचा सर कि अगर स्पेक्स के काम है तो ब्रांड बनाना है? से देखिए, जब जब मैंने काम स्टार्ट किया था जी। 2006 में, मेरे कॉलेज के बाद मैं काम स्टार्ट ओके। कर लिया था। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता था हम्म। तो वो शेप को डिफाइन करके हमसे माल मांगता था। ओके। जैसे कि राउंड शेप फ्रेम्स है क्या, स्क्वायर शेप फ्रेम्स है क्या, गोल वाले या गोल वाले, तब तो फ्रेमलेस बहुत चलते थे सर। फ्रेमलेस भी चलते थे। कोई भी बंदा ब्रांड नहीं जानता था उस टाइम। हम्म। सारा माल जितना भी आता था ब्रांडलेस आता था। ऐसे ही एक दिन बैठे थे, दोस्त यार बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद ब्रांड का चलन हिंदुस्तान में आया ही आया था। हम्म। तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी एक ब्रांड बनाएं और हमारे हम जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उस प्रोडक्ट की पहचान एक ब्रांड से हो। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है सर। और मुझे लगता है कि जब एक ब्रांड होती है तो लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और बिल्कुल। आइडेंटिफाई जब कर पाते हैं तो प्रिंसिपल से बाकी चीजों से आप जुड़ पाते हो। बिल्कुल। अच्छा सर ये सवाल ना मैं पूछना था आपसे बहुत टाइम से ज्यादा रहा है पर अकेले में हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सर नाइट हॉर्स जो नाम आपने रखा जी। मतलब आपके हिसाब से तो बड़ा अच्छा यूनिक है। हम्म। उस समय आपको लगा नहीं कि बड़ा यूनिक नाम है, अलग है और नाइट आउट से क्यों रख लिया? लगा, आज भी लगता है। क्योंकि अगर आप ब्रांड देखोगे तो प्रोडक्ट से ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सर इस पे मैं एक बात कहूंगा जेंजी के हिसाब से तो बड़ा यूनिक नेम है सर। जी। पर इसमें आप देखोगे, जैसे जनरली आप क्या होता है, कोई भी ब्रांड है जी। और प्रोडक्ट हम्म। में कुछ सिमिलैरिटीज होती हम्म। है। पर जब हमने, अब वो उस टाइम कॉलेज के दिन थे, हम्म। ब्रांड एक दिमाग में आया। उस टाइम हॉलीवुड मूवीज देखते थे। अच्छा। हॉलीवुड मूवीज के अंदर हम्म। नाइट और हाँ वो प्रोटेक्टर वो। प्रोटेक्टर हाँ। टाइप का था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम इंडस्ट्री की एक ऐसी ब्रांड बने ओके। जो एक इंडस्ट्री को एक नए लेवल तक लेके जाए। समझ गया। तो दैट वर्ड इज नाइट। मतलब नाइट जैसे वो नाइट वो पिक्चरों में प्रोटेक्ट करता था ऐसा एग्जैक्टली। अपनी अपना जो ब्रांड है वो। जी। क्योंकि जैस वैसे बात ये भी है सर जितना मैं देखा है ना बड़ा अनुभवी सेक्टर है आपका। जी। और इसको संभालना भी अपने आप में किसी नाइट की बस की है। तो वेरी प्राउड टू नो यू सर एंड वेरी प्राउड टू नो कि इतनी जर्नी आपने लंबी कर ली है। थैंक यू। वैसे तो सर नाइट आउट्स के प्रोडक्ट अब तो अपने तो घर पे सबको आदत ही हो गई है। बिल्कुल। बट क्वालिटी तो सर जबरदस्त है। इसके अलावा क्या थी सर ऐसी चीजें जो आपने सोचा कि अपने ब्रांड के अंदर लेकर आनी है या जब आपने इसको आगे लेके चले तो आपने सोचा कि यार ये तो चीजें होनी चाहिए हमारे इसके अंदर? देखिए, हमारा फर्स्ट डे से ऑब्जेक्टिव यही है और रहेगा भी, हम्म। कि एंड यूजर को प्रोडक्ट, हमेशा वो जो भी प्रोडक्ट पहन रहा हो हम्म। वो लेटेस्ट प्रोडक्ट हो ओके। और अफोर्डेबल हो। ओके।
और आज हमारी जितनी भी वर्किंग होती हम्म, है वो उसी डायरेक्शन में होती है। तो आज हमारा ट्रेड अगर आप जी। देखेंगे तो हमारा ट्रेड ऐसा है कि अगर आज हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है हम्म, ना, उसको एग्जीक्यूट करके, हम्म, और जब वो प्रोडक्ट हमारे टेबल पे आता है, इट नीड्स एटलीस्ट 6 मंथ्स। ओके। क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, हम्म, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद प्रोडक्ट वो डिजाइन जो हमने बनाया है वो फाइनल करना है, हम्म, फिर मैन्युफैक्चरिंग होना है, हम्म। और फिर वो टेबल पे आता सर, है। तो बहुत वैसे तो लंबा प्रोसेस है। ये जो लंबी प्रोसेस आप बता रहे हो ना, ये सवाल मैंने सोच के रखा था पूछने पर जी आपने बात छेड़ ली है। जी जी जी। सर, हर कोई ना अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ा देता है। अब मैं देख रहा हूँ आप लोगों की कॉस्टिंग जो है दैट इज क्वाइट रीजनेबल। तो इस टाइम में आपका नहीं सोचता कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ा लूं, कॉस्ट बढ़ा लूं थोड़ा सा? सर देखिए, फिर तो वो मैं अपने ही पॉलिसी से डिफर करूंगा। हम्म, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम ये है कि हम एंड यूजर को अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट ठीक दें। है। अब क्या होता है, आज हमारा जो काम करने का तरीका है, हम्म, हम वी आर टारगेटिंग सेमी होलसेलर्स ओके। थ्रू आउट इंडिया, इन एवरी सिटीज। तो अब फिलहाल नेटवर्क पैन इंडिया काम कर रहा है? पैन इंडिया कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के एवरी सिटी में हमारा कवरेज है। ओके। जिस सिटी में हमारा कवरेज नहीं है वहां हम धीरे धीरे अपने पैर फैला रहे हैं। और इसमें हम ये भी कर लेंगे सर, अगर किसी को जुड़ना हो तो हम डिटेल्स दे देंगे जुड़ने के लिए। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने कहा मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि हम होलसेलर को टारगेट करते हैं, जी। होलसेलर के थ्रू हमारा प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंच रहा है, ओके। तो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट कम है। हम्म, आज बाजार में आप जितने दूसरे ब्रांड्स देखेंगे, हम्म। वो डायरेक्ट रिटेल आउटलेट में डायरेक्ट रिटेल एंड यूजर को टारगेट कर रहा है, उसका मार्केटिंग कॉस्ट हैवी है। अल्टीमेटली वो मार्केटिंग कॉस्ट आपका प्रोडक्ट में लगेगा, और वो बेटर बनेगा। और वो एंड यूजर ही देगा उसको। कहते हैं सर, दो तरह के फाउंडर होते हैं, एक जो दिखाने में लगाते हैं, एक जो बनाने में लगाते हैं। तो हम वो दूसरे वाले हैं। दूसरे वाले हैं वो सच्ची बात है सर, और मुझे लगता है कि ऐसे फाउंडर्स की हमें जरूरत है जो दिखाने के बजाय बनाने में लगाए, ताकि जो एंड यूजर को प्रोडक्ट है वो अच्छा मिले। और क्योंकि अल्टीमेटली वो सब मेहनत उसी के लिए है सर, कि प्रोडक्ट अच्छा बने। एक सर ये भी सवाल था, इंडस्ट्री इतनी बदल रही है, 2006 में आपने ये कंसेप्ट सोचा, जी आज हम 2024 में आ गए हैं। लंबा टाइम हो गया है सर, काफी लंबा टाइम हो गया है। तो ट्रेंड्स के साथ कैसे कोप अप कर पाते हो सर आप? सर, ट्रेंड्स आज जैसे फैशन, ये आईवेयर अब एक फैशन इंडस्ट्री बन गया है। हाँ। आज से आप 15 साल 20 साल पहले जाएंगे ना, तो ये एक नेसेसिटी था। हाँ, जब मैं कॉलेज में था सर, एक्चुअली तो मैं चश्मा ही पहनता था, और तब लगता ये था कि चश्मा तो बस मिल जाए, वही बात है। एग्जैक्टली exactly। फिर आप उस दौर की अगर बात करेंगे ना, उस दौर के 2-4 साल के बाद आए कॉन्टेक्ट लेंसेज। जी। जब कॉन्टेक्ट लेंसेज आए ना, तो बहुत लोगों ने सोचा अब आईवेयर की क्या जरूरत हम्म, है, अब तो मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा के, हम्म। और मेरा चेहरा, मेरा लुक भी बदल रह जाएगा। जाएगा। पर अब क्या हो गया है, अब इतने ट्रेंडी और इतने फैशनेबल आईवेयर्स आने लग गए कि अगर जिसके पावर नहीं भी है ना, वो भी बोलता है यार क्यों ना मैं चश्मा पहनूं, वो सर क्यों ना मैं मेरा लुक बदलूं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे बात हैं है। मेरी बात? तो वो एक नेसेसिटी से एक लग्जरी हो गया है, एक फैशन हो गया है कि भाई अब बंदा ये सोचता है कि मेरे जो शूज जिस कलर के हैं उस कलर के मेरे स्पेक्स होने चाहिए, या यस। मेरे जो कपड़े हैं उसके साथ मेरा स्पेक्स ट्यून करना चाहिए। बिल्कुल आजकल ठीक बात है। ट्यूनिंग करते हैं ना लोग, हम्म। हस्बैंड वाइफ ट्यूनिंग करते हैं, हाँ, और वो स्पेक्स की ब्रदर वैल्यू क्या? सिस्टर्स ट्यूनिंग करते हम्म। हैं। तो अब लोग अपने क्लोथ्स के साथ अपने आईवेयर के साथ ट्यूनिंग कर रहे और चश्मा कॉन्टेक्ट लेंस पे एक बात मुझे बड़ी सही याद आई सर। एक है आमिर खान जी, किरण रावती। हैं। तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि चश्मा मैं किरण को कभी उतारने नहीं दूंगा, क्योंकि हम्म। चश्मे के साथ उनकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है जिससे प्यार हुआ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, with eyewear and जी, without eyewear, a same individual looks two different तो personalities। मतलब एक लुक आ जाता है इंसान के ऊपर, और जिस तरीके से आप फ्रेम्स आ रहे हैं, तो हिप हॉप भी बन सकते हो, स्टूडियोज भी बन सकते हो, और डायरेक्टर भी बन सकते हो एक फ्रेम के उससे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे ना सर, तो एक छोटा सवाल था, आपने बोला पैन इंडिया में तो हम लगभग आ ही गए, जी तो इंटरनेशनल का कोई प्लान, या फिर आजकल सब कहते हैं इंटरनेशनल होना है, इंटरनेशनल होना है? सर देखिए, हम ऑलरेडी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। जी। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारा।
अगर कोई ब्रांड जो इंडिया बेस्ड ब्रांड है हम्म। वो अगर अच्छे से फोकस करे हम्म। और यहीं पे रहे और दिल और जान से मेहनत लगाए तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया से बाहर की जो ब्रांड्स है ना सर, जी। वो इंडिया आना चाह रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और हम इंडियन होके हम सोचते हैं कि हम बाहर जाएं। कुछ बहुत बड़ी बात है वैसे, पता है सर, आपने बहुत कितने आसान लफ्जों में इसको समझा दिया कि जी 1.4 बिलियन लोग हैं, वरना असल में लोग सोचते ही हैं कि अगर इंटरनेशनल हो गए तो वी आर कूल, बट सच्चाई ये है कि इस देश की इतनी पावर है कि अगर यहीं पे आपने एग्जिस्ट कर लिया तो एग्जैक्टली लोग आपसे मांगने की शुरुआत कर देंगे। एग्जैक्टली। आज मैंने कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा था, हम्म। आई डोंट रिमेम्बर कहाँ? व्हेन, जी। कब पढ़ा था। उस आर्टिकल में ये था कि अपने कंट्री में एटलीस्ट 55 करोड़ जी। लोगों को चश्मे की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें से 20 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं हैं हम्म। जो ये चश्मा अफोर्ड कर सकते हैं। सो स्टिल 35 करोड़ पीपल्स आर विदाउट आईवेज। और ये तो वैसे आपने बहुत बड़ा एक आंकड़ा दे दिया सर। बहुत बड़ा 55 करोड़ में से 20 करोड़ लोग स्पेक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़ी एक बात है। और 35 करोड़ ऐसे लोग हैं सर जो हमारी एक्चुअली ऑडियंस ऐसी है जिसे अच्छे चश्मे की जरूरत है। एग्जैक्टली एंड अगर हम उन लोगों को अच्छा चश्मा दे दें तो एग्जैक्टली ऑफ कोर्स जो से शुरुआत करी थी, नजर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मुलाकात पहले भी हुई है सर, जी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जी। छोटी कहानी है जो एक्चुअली मैंने आपसे शेयर नहीं करी, मैंने सोचा ओके था ये रिएक्शन तो आपका मैं लाइव ही लूंगा। सर्कल तो सर सबके होते ही हैं, अब अपना भी एक सर्कल है। थोड़ी एज वैसी हो गई है बट नहीं नहीं, अभी भी आप यंग हो। नहीं सर, तो खैर अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट बातचीत रहती है अभी भी। ठीक है। शौक है, थोड़ा खेल वेल लेते हैं। तो किसी से ना, एक लड़का था सर, बड़ी अच्छी बातचीत थी, हैप्पी गो लकी पर्सन। तो बैठे थे, लेकिन बड़ा उदास था। ओके आई डोंट नो क्यों था उदास, बट ही वॉज आउट, मतलब लग रहा था कि कोई बात है। अच्छा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? थोड़ा सा वो फाइनेंशियली तो पता था सर कि है, बट ओके वैसे ही इज अ गुड पर्सन, मतलब पढ़ने में स्कॉलर थ्रू आउट। ओके। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि घर वालों से सपोर्ट नहीं है तो नहीं पढ़ना। अमेजिंग इंटेलिजेंट लड़का। बट होता है सर कि जब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद वी आर लकी इनफ कि हम अच्छी एजुकेशन लेकर बैठे हैं और हमें कहीं आगे किसी से पूछना नहीं पड़ा, बट इंसान के टाइम में ऐसा लाइफ आ ही जाता है। 2-4 दिन बाद जब इतनी वो नहीं है सर कि हम कर दें, अब फीस होती जी है अपना चला ले, वही बहुत होता है। कट टू 10 दिन बाद सर दोबारा मुलाकात होती है और भाई साहब वही पुराने वाले हैप्पी गो लकी। अच्छा ओके। तो मैंने कहा भाई साहब अभी तो तुम 10 दिन पहले तुम्हारे लिए तो जिंदगी खत्म हो गई थी, तो पूछ तो लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्या हो गया जो दुनिया एकदम से तुम्हारी दोबारा बैकग्राउंड ट्रैक आ गई? कह रहे भाई एडमिशन ले लिया। कहा भाई साहब अभी आप तुम कह रहे फीस नहीं है तो पैसे नहीं जाओ। कह रहे वो एक कंपनी थी, उससे बातचीत करी तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। मैंने सर वो टाटा वाटा कौन सी कंपनी है? तो आप गेस करो सर किस कंपनी का नाम लिया होगा? आई डोंट नो नाइट हॉर्स। रियली। रियली। अब तो होता क्या है, इंसान ना ऐसे बैठा होता है और जब पता लगता है ना अपना है तो ऐसा हो जाता है। सही है। क्या नाइट हॉर्स? मैंने कहा सर ने मुझे कभी नहीं बताया, ना उन्हें कभी मुझे शो नहीं दिया। अगर मेरे पास ना होता वो, शायद सर पता ही ना लगता। सही फिर है। उसने बताया कि शायद आपका कोई अध्ययन करके जी 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 सीरीज थी जिसके थ्रू हुआ। जी। इससे पहले आपसे पूछूं ना सर, एक एक बात है जो आपको कहने के लिए बैठा था, मैं याद करके बैठा था। वो बात ये थी सर, अब अपना सर्कल ऐसा है कि फाउंडर्स से भी बातचीत होती है, बिजनेसमैन से भी बातचीत होती है, कहीं नेटवर्क भी दिख जाता है और कंपनी दिख जाती है ना, तो ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है हम जानते हैं हम लोग। बट जब ऐसा पता लगता है ना सर, तो हमें होता है कि यस, चलो सर, ये बात आप मतलब बताते हो वैसे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और ये है एक्चुअली सर जो होना चाहिए। तो कुछ तो सर अध्ययन के बारे में कैसे और ऐसा करा तो बताया क्यों नहीं, और क्या है अध्ययन है क्या सर? सर देखिए, नहीं बताने का एक रीजन ये है, जब भाई मैच होता था हम्म। तो हमने तो यही सुना था कि जब राइट हैंड कोई काम करता है तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता लगना बिल्कुल चाहिए ठीक अगर बात अच्छा है। काम कर रहा है। जी। तो काफी साल तक हमने ये पॉलिसी फॉलो करी। हम्म। फिर हमारे मित्र हैं, हमारी जो नाइटॉस की टीम है, हम्म।
लास्ट 2-3 साल से ये चीज लेके आ रहे हैं बार बार हमारे टेबल पे कि जो चीज हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं या सोसाइटी को जो दे रहे हैं दे रहे हैं। उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, हम्म। क्योंकि आप जानते हो आज सोशल मीडिया का टाइम है। हम्म। आज आज वो बिकता है जो दिखता है। हम्म। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको एक नाम दे दें, इस हम्म। प्रोग्राम को एक नाम दे देते हैं। उसको हमने एक अध्ययन प्रोग्राम नाम दिया है। नाम भी बहुत अमेजिंग है सर। और उसके अंदर ये है कि जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है पर जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर कुछ करने जो की पढ़ना चाहते हैं एक जैसे इच्छा कि। है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हम हमारी तरफ से सपोर्ट करेंगे विद अ प्री डिफाइंड बजट। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि कोई जैसे मान लो स्कूल जाना चाहता है, हम्म। बढ़िया स्कूल जाना चाहता है या पढ़ना चाहता है, हम्म। पर उसके पास पैसे नहीं है, हम्म। तो वो हमारे पास आएगा। हमारा जो क्राइटेरिया जैसे उसमें फॉर्म फिलिंग का है, फॉर्म फिल करके हमें देगा, उसके हम रिजल्ट्स देखेंगे, पास्ट रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। और उस हिसाब से उसको स्पॉन्सर कर देंगे। वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो फॉर्म है उसकी कोशिश करेंगे कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें। सो इन कमिंग ईयर इफ यू अगर कोई या चाहे श्योर तो श्योर श्योर वो श्योर। लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारे दर्शक वी भी। वांट एज मेनी, गुड जितने आ पीपल। जाए जितने जी। आ जाए उतने कम है। हाँ ऑफ कोर्स सर क्योंकि बट। देखो आज हम सोसाइटी को अगर सोसाइटी से लेके सोसाइटी से कमा के अगर सोसाइटी में वापस नहीं दे सके तो हम्म। आज हमारा काम करना भी बेकार है। हम्म। तो हमें कुछ सोसाइटी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कुछ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी जी। शुड गिव बैक हम्म। समथिंग टू द सोसाइटी। एंड आई बिलीव अगर कोई और फाउंडर्स सुन रहे हैं तो शायद कंपनी की विजन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप ले रहे हो तो देना भी चाहिए। डेफिनेटली। और जैसे सर ने कहा कि कुछ फाउंडर्स को तो ऐसी सोच भी रखनी चाहिए कि राइट हैंड अगर करे तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड को पता ना चले। बिल्कुल। अच्छा, ये आप कर रहे हो सर बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस शायद ऐसा होता है जिसने आप ही अब देखा होता है। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड सर। डेफिनेटली। अब हम एक अच्छी ब्रांड बन गए हैं, पीपल आर आइडेंटिफाइंग अस। लोग पूछ रहे हैं नाइट हाउस के बारे में, जानना चाह रहे हैं। बट क्या नाइट आउट्स के लिए कभी ऐसा टाइम आपको भी लगा सर कि जब आपको लगा कि यू आर डाउन, या आपको लगा कि यार। होता है सर, हर ब्रांड में, हर बिजनेस में, नॉट ओनली बिजनेस, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप, शायद लाइफ में ऐसे ऐसे होता है। लाइफ में भी ऐसा ही है। स्ट्रगल्स होते ही हैं। पर अब दो तरीके हैं, या तो आप उस स्ट्रगल को छोड़ के भाग जाओ, या फेस कर और लो। या फिर उसको फेस कर लो। अगर उस स्ट्रगल से आप भाग जाओगे तो आगे जहां आप भाग के जाओगे हम्म। वहां आपको कोई दूसरा स्ट्रगल वेटिंग मिल जाएगा। और अगर आप बात करें तो शायद हम लोग को नाइट आउट्स भी ना मिलता आज के तो डेट में। स्ट्रगल फेज था, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रगल बोलूंगा उस चीज को, हम्म। पर 3-4 साल का फेज हमारा ऐसा था। ओके। जब क्योंकि हम मैंने जैसे पहले कहा हम्म। कि हम एक होलसेल नेटवर्क को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो उस होलसेल नेटवर्क को फॉलो जब हम कर रहे थे तो हमें एक टाइम ऐसा आया जब हमारे होलसेलर्स हमें ये कहने लगे हम्म। कि हम नाइट्रोस क्यों सेल करें। हम्म। उनको ये डर था कि जो उनके सेमी होलसेलर या सप्लायर ओके। या रिटेलर है हम्म। वो कहीं नाइट हॉर्स को ढूंढता ढूंढता हमारे पास ना आ जाए। ओके। फिर इट टुक टाइम एंड इट टुक अ लॉट ऑफ ट्रस्ट मुझे टू पर वैसे कन्विंस वैसे देम। लगता है जो आपको जानते हैं वो ये समझ पाएंगे कि आपके ब्रांड से जुड़े होने का मतलब ही है कि जो कमिटमेंट है वो डिलीवर होगी। एग्जैक्टली। या ठीक है तो सर। वो एक सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी। गुड वन सर। तो वैसा ही कुछ आप समझ लीजिए कि जी। नाइट हॉर्स ने अगर कमिटमेंट कर दी तो फिर तो वो तो किसी और की भी नहीं सुनती, किसी और अप की एंड भी डाउन नहीं कुछ सुनी। नहीं, पर तो उसी रेट पे आपको डिलीवरी बिल्कुल मिलेगी। एग्जैक्टली। गुड सर। अच्छा, एक डिस्कशन था सर जिसके लिए आई वॉज ऑल इयर्स। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा बात हुई थी हमारी। जी। और मुझे लगता है हम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए, डेट इज कौशल। यस। तो थोड़ा सा आप इंट्रो दो सर एंड आई विल ट्राई टू चिप इन जो मुझे पता है कौशल के बारे में। कौशल जो प्रोग्राम है वो अध्ययन का ही ठीक है। एक मान लीजिए एक्सटेंशन एक्सटेंशन है। है। अध्ययन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या कॉलेज नहीं जा पा रहे, फाइनेंशियली वीक है, हम्म। उनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है। कौशल के अंदर ये है कि देखिए, इस रूम में हम 4-5 लोग बैठे हैं, जी। सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होता है। हम्म। किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ टैलेंट है, हम्म। पर वो स्किल ना, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंसेस। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो स्किल खो जाता है कहीं।
और मुझे ये भी लगता है सर, आपके मैं देखूं तो हर किसी को ब्रेड एंड बटर की जरूरत तो पड़ती है। एग्जैक्टली। हम ऐसा नहीं कर सकते कि शायद किसी ने सोचा कि यार मुझे क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट ही खेलने लगे। भाई ब्रेड एंड बटर तो आपको अर्न करना ही एग्जैक्टली। पड़ेगा। ऐसा स्किल तो तो आपको चाहिए ही, जो आपको कुछ पैसे कमा के लाइफ एग्जैक्टली, जीने के और लिए हर चाहिए। किसी के अंदर ये स्किल होता है, पर हम्म। वो रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो स्किल में महारती नहीं हासिल कर पाता। तो कौशल के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो स्किल है, हम्म। अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचिंग या क्लासेस लेके उसको डेवलप करना चाहते हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे शायद जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट किसी को बनना जी, है तो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बन के ब्रेड एंड बटर भी कर सकता है और अपनी हॉबी कंटिन्यू कर ले। एग्जैक्टली। आज ठीक आप है। देखेंगे तो जो 2 टायर 3 टायर जी। सिटीज है या विलेजेस ऑफ इंडिया है, वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि वो वहाँ पे कोर्स ही वो शायद इतना नहीं रिसोर्सेज नहीं है है। कि हाँ। वो ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स पढ़ सके और उसके बाद वो ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सके। तो हम चाहेंगे कि, क्योंकि हम आईवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हम्म। हैं, अब कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो दे आर या फ्री अगर टू ऑप्टोमेट्रिस्ट तो शायद हमारी इंडस्ट्री जो है कोई कोई टैली वगैरह का छोटा कोर्स करना एनी है स्किल, तो एनी अकाउंटिंग स्किल। कर ले We और are बैंकिंग की saying जॉब में घुस जाए। if you want to develop any skill with by taking classes ठीक और है। coaching, तो उसको हम प्रमोट करेंगे ठीक है। अंडर कौशल प्रोग्राम। ओके। तो कौशल में ख्याल से स्किल इंडिया का ही स्किल एक। इंडिया का बिल्कुल, जो जैसे प्रधानमंत्री का जो जी। स्किल इंडिया प्रोग्राम है, जी। जी। उसी का एक बहुत छोटा ओके। एक स्टेप है नाइट्रोस के थ्रू कि उसको स्किल इंडिया बनाया जाए। मुझे लगता है सर आपकी सोचना एक्चुअली इट्स वेरी इन्फेक्शियस। अब अपना तो कोई ऐसा ब्रांड है नहीं, थैंक यू। बट दो चीजों ने सर बहुत इम्प्रेस करा। एक तो ऑफ कोर्स जो आपके अध्ययन और कौशल है, इन्होंने, मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं सर जो हर बिजनेस करता नहीं है, बट आई डू फील उसे करनी चाहिए, क्योंकि आप कर रहे हो तो शायद यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। करेक्ट। एक जो सर आपने स्टार्टिंग में नाइट हॉर्स के बारे में बताया कि प्लान ऑफ नाइट हॉर्स की हम पैन इंडिया फोकस करके चले हैं। जी। ब्रांड सिर्फ वो नहीं है जो इंटरनेशनल फोकस करती है, ब्रांड वो है जो अपने देश को भी गिव बैक करती है। एग्जैक्टली, जैसे आप बिकॉज जैसे। देखिए, नाइटोस वांट्स टू बी द ब्रांड ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। ग्रेट सर। Once we become that, then any time we can go abroad. सही बात है सर। मतलब शायद एक वक्त वो रहा करता था सर जब हमें ये इंतजार रहता था कि बाहर की ब्रांड पहननी है, और शायद नाइट हॉर्स के साथ बाहर वालों को ये इंतजार है कि Exactly. इंडियन की ब्रांड है नाइट जी, हॉर्स, वो पहननी जी, है। गुड विजन सर। एंड आई बिलीव लोगों को आज जानकारी मिली होगी कि एक फाउंडर, एक सीईओ क्या सोच के साथ बढ़ता है आगे। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, बट जैसे रुपेश सर ने बताया, जब आपकी सोच अच्छी हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, स्टार्स भी शायद अपने आप अलाइन हो जाते हैं एंड बिल्कुल दे सर। टेक यू अप। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जी। फिर वो मूवी का एक डायलॉग फिर से याद आ रहा है, जी। देखिए, जी। कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो तो सारी पूरी दुनिया कायनात उसको मिलाने के उसको लिए। मिलाने के लिए वर्क करती है, तो वही है। आज हम जो भी करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हम मासेस को कवर करें, हमारा प्रोडक्ट को सेल ज्यादा करें, टर्नओवर ज्यादा करें, प्रॉफिट ज्यादा करें, और वो प्रॉफिट को जेब में रख के आगे जाए। आगे बढ़े। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर तरीके से कहीं पे भी अगर हम्म। सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो तो वो करना वो चाहिए। भी करेंगे। मुझे लगता है सर छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बट जो वाली बात है ना सर की, जो आप लोग कह रहे थे कि मार्केटिंग कॉस्ट क्योंकि हम वहां नहीं लगा रहे, जी, तो इसलिए शायद हमारा जो प्रोडक्ट है वो ना सिर्फ होलसेलर के लिए बल्कि एंड यूजर तक के लिए इट्स गुड, क्योंकि वो हम क्वालिटी कर पा रहे हैं और दिखावे वाले नहीं सर, लगाने वाले हैं यस, हमारे। एग्जैक्टली। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, इट्स थैंक यू। बीन अ प्लेजर। और आपके टाइम के लिए अगेन थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। एंड एज प्रोमिस्ड थ्रू आउट द वीडियो, अगर आपको अध्ययन के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए तो यू विल हैव द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। कौशल के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, विल आल्सो हैव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो नाइट हाउस ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया चैनल्स। एंड you have any doubt regarding business, Adhyan or Kaushal, I believe we have a very good team, श्योर, sir. श्योर, श्योर, They will be श्योर। there for you. And again, thank you very much, sir. थैंक